एक समय की बात है। रानो चिड़िया का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि रानो की पति की मौत के बाद उसकी घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी वजह से अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वह खेतों में काम किया करती थी और उसी से ही उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब रानो अपने काम पर जा रही होती है, उसी समय उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, माँ, क्या आज आप शाम को घर आते समय मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आओगी? क्योंकि मेरा कॉटन कैंडी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ बेटा, आज मैं पक्का तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मुझे काम के पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद कॉटन कैंडी लेकर जरूर आऊंगी। आप सच कह रही हो माँ? फिर तो आज बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत सारी कॉटन कैंडी खाऊंगी। फिर रानो अपने काम पर चली जाती है और काम करते करते शाम हो जाती है। और जब शाम के समय रानो अपने पैसे लेकर घर वापस आ रही थी, अरे आज तो काम करते करते समय का पता ही नहीं चला, कितनी देर हो गई। गुड़िया भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी से जाकर घर का राशन और गुड़िया के लिए उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी खरीद लेती हूँ। वैसे भी कितने दिनों से मेरी गुड़िया कॉटन कैंडी खाने के लिए तरस रही है और आज जब कॉटन कैंडी खाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इतना कहकर रानो चिड़िया जैसे ही कॉटन कैंडी की दुकान पर कॉटन कैंडी लेने जा रही होती है, उसी समय चोर आकर रानो के सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाता है और रानो काफी देर तक उसका पीछा करती है, लेकिन वो चोर चिड़िया के हाथ नहीं आता और रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कोई तो उस चोर को पकड़ो, वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? तभी वहां पर एक बूढ़ी कौवी आती है और वो चिड़िया से कहती है, रो मत बेटा, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यह तो इनका रोज का ही काम हो गया है, दिन दहाड़े चोरी करना। ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और ना ही पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। इतना कहकर वो बूढ़ी कौवी वहां से चली जाती है। मेरी तो पूरे महीने की कमाई चली गई। अब मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी कैसे ले जा पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं गुड़िया से क्या कहूंगी? उसकी माँ उसको एक कॉटन कैंडी तक नहीं खिला सकती। क्या मुंह लेकर जाऊंगी आज मैं अपने घर? इतना कहकर चिड़िया रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं पेड़ के नीचे एक साधु बाबा जी बैठे हुए थे और जब वो चिड़िया को रोता हुआ देखते हैं तो उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं बाबा जी, आज तो मेरा सब कुछ लुट गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इतना कहकर चिड़िया उस बाबा जी को अपनी सारी कहानी बता देती है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। तुम इस बीज को ले जाकर अपने आंगन में बो देना और उसे बोते समय तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगी, यह जादुई बीज उसी चीज का वहां एक जादुई अनोखा घर बना देगा। बाबा जी, क्या आप सच कह रहे हो? बाबा जी, मुझे तो बस अपने बेटी को उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी खिलानी थी। तुम चिंता मत करो बेटी, उस कॉटन कैंडी के घर से तुम कभी ना खत्म होने वाले कॉटन कैंडी लेकर आराम से बेच सकती हूँ। फिर चिड़िया बाबा जी का धन्यवाद करती है। वो जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने आंगन में वह जादुई बीज बो देती है, जिसके बाद उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, माँ, क्या सच में हमारे जंगल में कॉटन कैंडी का घर उगेगा? हाँ गुड़िया, वो बाबा जी ने कहा तो कुछ ऐसा ही था। माँ, अगर सच में हमारे आंगन में कॉटन कैंडी का घर उग जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। और अगली सुबह जल्दी उठकर आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में कॉटन कैंडी का विशाल घर बना हुआ था। यह देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से रानू चिड़िया कॉटन कैंडी के घर में रहते हुए कॉटन कैंडी जंगल के पक्षियों को बेचकर पैसे कमाने लगती है और अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस घर में खुशी खुशी से रहने लगती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानो के बच्चे खिड़की से बारिश के पानी को गिरता देख रहे थे। तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वह डर कर अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना। तुम लोगों के साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ,
आकाश में इतना तेज क्या चमक रहा है और आवाज भी तेज हो रहा है। बच्चों, जब ऊपर आसमान में बादल टकराते हैं तब ऐसी आवाजें होती हैं और तेज रोशनी भी होती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? बच्चों, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। शायद तेज बारिश की वजह से रास्ते में कहीं फंस गए होंगे। मैंने बच्चों को तो समझा दिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बच्चों के पापा कहाँ रह गए। काफी समय गुजर गया है, अभी तक नहीं आए। माँ, यह देखो, अपनी छत टपक रही है। अरे, ये क्या? कल तक तो ये छत ठीक थी, टपक नहीं रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में मैं घर की छत कैसे मरम्मत करूंगी? रानो अभी ऐसा सोच ही रही थी, तभी घर का आधा हिस्सा उड़ जाता है। बच्चों, जल्दी करो, जल्दी घर से बाहर निकलो। हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? गुड़िया बेटा, हम कालू मामा के घर जाएंगे, उनका घर पक्का है। रानो अपने बच्चों को लेकर कालू के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। इतनी रात गए, यह चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? ये जरूर हमारे घर रहने आई होगी, इसे मना कर देती हूँ। गौरी, बाहर बारिश बहुत तेज है, चिड़िया को अंदर बुला लो। पता नहीं चिड़िया को क्या परेशानी है, वो इतनी बारिश में क्या करने हमारे घर आई है। उसको अंदर बुलाकर पूछो तो सही वो क्यों यहाँ आई है। खबरदार कालू, कोई जरूरत नहीं चिड़िया और उसके बच्चों को अंदर बुलाने की। जरूर इसका घर बारिश में टूट गया होगा और यह हमारे घर रहने आई है। मैं तुम्हें फिर से कह देती हूँ, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा घर नहीं था और बारिश के पानी में हम भीगते थे तो चिड़िया हमें अपने घर में जगह देती थी रहने। चिड़िया ने तो कभी हमें अपने घर में आने से मना नहीं किया। ज्यादा चिड़िया के हमदर्द ना बनो कालू। अगर तुमने चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। गौरी के डर से कालू चुपचाप बैठ जाता है, पर कालू का दिल नहीं मान रहा था। वह खिड़की से देख रहा था। रानो अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। कालू को वो दिन याद आ रहे थे जब चिड़िया बारिश के दिनों में उनकी मदद किया करती थी। कालू को अपनी पत्नी गौरी पर बहुत गुस्सा आता है। उससे चिड़िया का इस तरह भीगना देखा नहीं जा रहा था। कालू जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, गौरी उसे रोकने लगती है। अरे कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना, दरवाजा ना खोलना। मैं सचमुच मायके चली जाऊंगी। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो। चल निकल निकल मेरे घर से। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। जा, चली जा अपने मायके। मुझे रोज रोज धमकी मत दिया कर मायके जाने की। कान खोल कर सुन ले गौरी, अगर तू मायके गई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तेरी धमकियों से मैं अब डरने वाला नहीं। मैं जा रहा हूँ चिड़िया को बुलाने। कालू का ऐसा रूप देखकर गौरी चुपचाप बैठ जाती है। बहन, ओ चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ऐसी कोई बात नहीं रानू बहन, पड़ोसी ही सुख दुख में काम आते हैं। वो पड़ोसी कैसा जो सुख दुख में काम ना आए? जब तक बारिश ना रुके आप मेरे घर में आराम से रह सकती हैं। रानो चिड़िया कालू के घर में रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। रानो का पति टुन्नू घर आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक मजबूत सा घर बनाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।